मित्रों, नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, अध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ। मित्रों, आज मैं एक ऐसे विषय के साथ आपके साथ जुड़ूंगी जो एक ऐसा विषय है जो हम सभी के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि 2022 में हमारी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होंगे और उन्हीं 75 वर्षों को जो हम स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो हमारे हैं, उसके साथ ही साथ जो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान के जो हमारे आदर्श हैं, मूल्य हैं, जो हमारी इस समय की उपलब्धियां हैं, उनको मनाने का केंद्र सरकार के द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है और एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसका नाम है आज़ादी का अमृत महोत्सव। अर्थात आज़ादी भारत में जो स्वतंत्र ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है, उसका जो उद्देश्य है वह है कि इसको एक ऐसे पर्व के रूप में मनाया जाए, पूरे देश में यह एक पर्व हो जिस पर्व में जहां पर की स्वतंत्रता संग्राम की भावना हो और उसी के साथ साथ लोग जो है उसका हम कहें त्याग और साक्षात अनुभव वो कर सकें। तो इस प्रकार का जो उद्देश्य है उसको लेकर यह 75 वर्ष, जो आज़ादी के 75 वर्ष अगर हम कहें, उसको लेकर ये पर्व मनाया जा रहा है। इस पर्व के पीछे अगर हम सरकार का और विशेषकर जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका जो इसमें उद्देश्य है, वे कहते हैं कि ये पर्व इस प्रकार से मनाया जाए देश भर में जिसमें कि देश के शहीदों को श्रद्धांजलि हो। अर्थात जिन शहीदों ने देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपने पूरे हम कहें जी जान से उन्होंने अपना योगदान किया है, उनको श्रद्धांजलि हो। उनके सपनों का भारत बनाने का संकल्प लें। जिन मूल्यों को, जिन उद्देश्यों को, जिन लक्ष्यों को लेकर वो चले थे, उनको हम वर्तमान में साकार करने का प्रयास करें। यह एक ऐसा भी पर्व हो जिसमें आधुनिक भारत की चमक भी हो। अर्थात भारत जो है वो किस प्रकार का है, किस प्रकार का आगे आने वाले समय में संभावनाएं हैं, उस पर भी उस पर्व के साथ इसको मनाया जाना चाहिए। क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है लगभग 130 करोड़ है, उनको साथ लेकर, उन्हें साथ जोड़कर इस प्रकार के जो आज़ादी के पर्व के ऊपर जो ये रखा गया है उसको मनाया जाए और सभी लोगों की उसमें भागीदारी हो। अर्थात ये जो अमृत महोत्सव है या आज़ादी का जो ये पर्व है, जो आज़ादी के 75 वर्ष के पड़ाव पर है, क्योंकि अगले वर्ष जो इसमें 75 वर्ष भारत के पूरे हो जाएंगे, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए 75 सप्ताह पूर्व सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि 75 सप्ताह पूर्व से ही इससे संबंधित जो कार्यक्रम है, जो आयोजन है, जिनको मनाया जाएगा 2020 में और 21 में 15 अगस्त तक, वो सभी को एक श्रृंखलाबद्ध रूप से इस तरीके से मनाया जाए और इसको इन कार्यक्रमों के माध्यमों से जन जन को उससे जोड़ा जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि हमें जो स्वतंत्रता मिली है वो एक लंबे संघर्ष के बाद मिली है, और जिन संघर्षों को लेकर, जिन आदर्शों को लेकर हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे जो हम कहें जो भारत का संविधान बनाया गया था, उनमें जिन आदर्शों को समाहित किया गया था, उनको लेकर जो उद्देश्य रखे गए हैं उस पर भी बात होनी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार का भारत की जब हम बात करते हैं कि भारत वर्तमान में कैसा है और किस प्रकार से उसने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, इन पिछले लगभग 7 दशकों से ऊपर का समय हो चुका है, तो कौन से ऐसे आदर्श हैं, कौन से ऐसे मूल्य हैं जो हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान थे और उन्हें हमने स्वतंत्रता के पश्चात भी बनाए रखा। उन आदर्शों को, उन मूल्यों को, उन हितों को न केवल भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान में स्थान दिया था, बल्कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उन आदर्शों को प्राप्त करने के लिए भारत में निरंतर प्रयास किए जाते रहे हैं।
और भारत, अगर हम कहें वर्तमान में, तो भारत एक ऐसे मुकाम पर है जिसकी कल्पना अगर कुछ दशकों पहले तक विश्व के देशों ने नहीं की होगी। लेकिन वर्तमान में भारत, वह चाहे आर्थिक क्षेत्र है, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है, सभी क्षेत्रों में नित नई, अगर हम कहें, या निरंतरता उपलब्धियां हासिल करता रहा है। और वर्तमान जो सदी है उसमें निश्चित रूप से भारत विश्व में एक अग्रणी देशों के रूप में उभर कर सामने आया है। और आने वाला जो समय रहेगा उसमें निश्चित रूप से जो भारत की भूमिका रहेगी वो सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो निश्चित रूप से बहुत ही प्रभावी रहने वाली है। क्योंकि जो भारत की यात्रा है वो एक लोकतांत्रिक देश के रूप में है। जिन लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, जिन लोगों की साझेदारी के लिए, जिन लोगों की लोकतांत्रिक संस्थाओं में भागीदारी के लिए जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए हमारे जो सेनानी थे, जिन्होंने अपना योगदान दिया था, उन पर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात निरंतर काम हो रहा है। लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत हो रही हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं स्थापित हो रही हैं, और इसके साथ साथ जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं वो स्थापित हुए हैं। तो इस दिशा में निरंतर काम होता रहा है। अगर हम इसे दूसरे शब्दों में कहें तो भारत जो है एक अंधकार के बीच लोकतंत्र की मशाल लेकर चल रहा है। जहां पर हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र हैं वहां पर लोकतंत्र की जो एक राजनीतिक व्यवस्था के रूप में अगर हम देखें तो भारत उन सभी से बेहतर अवस्था में है, और हमारा लोकतंत्र यहाँ पर मजबूत हुआ है। जो भारत का लोकतांत्रिक व्यवस्था है यह लोगों को जहां पर बहुत सारे अधिकार देती है, मौलिक अधिकार देती है और कानूनी अधिकार देती है, वहीं पर ये असहमति का भी अधिकार देती है। और ये असहमति का जो अधिकार है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि असहमति को सम्मान के साथ स्वीकार करना लोकतंत्र का सबसे बड़ा मूलाधार है। तो ये जो आधार है ये हमारी राजनीतिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आयाम है, क्योंकि भारत की जो व्यवस्था है जहां पर वो बहुल समाज हमारे यहाँ पर है, बहुदलीय व्यवस्था हमारे यहाँ पर है, हमारा जो समाज है उसकी जो प्रकृति है वो भिन्न प्रकार की है। तो ऐसी स्थिति में उन लोकतांत्रिक मूल्यों को, आदर्शों को बनाए रखना वो हमारी राजनीतिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। अगर हम इसी के साथ बात करें तो भारत, जहां पर आर्थिक विकास की बात है, तो भारत की जो आर्थिक विकास की दर है वो भी निश्चित रूप से प्रशंसनीय इस दृष्टिकोण से हो जाती है, क्योंकि भारत ने जो आर्थिक विकास किया है वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के तहत किया है। कुछ देश ऐसे हो सकते हैं जहां पर की आर्थिक विकास की अगर हम तुलना करें उनके अधिक है, लेकिन जो भारत की आर्थिक विकास है वो उन लोकतांत्रिक संस्थाओं, प्रक्रियाओं, मूल्यों, आदर्शों को सहेज कर उनके साथ जो हमने आर्थिक विकास किया है वो निश्चित रूप से वर्तमान संदर्भों में भी उतना ही प्रशंसनीय हो जाता है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि है जिस प्रकार से हुई है वो, और जो हमारा सामाजिक ढांचा है उसको एक साथ सहेज कर रखना, एक साथ बनाकर चलना, एक साथ लेकर चलना, समावेशी विकास करना, इस चुनौती को भी हमारे यहाँ पर बहुत मजबूती के साथ उसको हम कहें सामना किया गया, उसी के साथ विकास संभव करके दिखाया है। तो यह जो योजना है ये निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहाँ जहाँ पर हम कुछ देशों में देखें कि जहाँ व्यवस्थाएं चरमराई हैं वहाँ पर भारतीय में जो व्यवस्था है वो निरंतर बनी रही है। और चाहे वो वर्तमान सरकार है चाहे पूर्व की सरकारें रही हैं, उन्होंने जो भी जनता के द्वारा विकल्प दिए गए थे या जिस भी दल को सत्ता प्राप्ति का जो शांतिपूर्ण तरीके से हुई है वो भी हमारी व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है, क्योंकि जो सत्ता प्राप्ति लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हुई है उसमें जहां पर लोगों के द्वारा जिस भी राय को व्यक्त किया गया है उसे सभी के द्वारा बहुत ही सहजता के साथ स्वीकार करते हुए उसे अपनाया गया है। और बहुत ही सरकार को जिस प्रकार से सभी के द्वारा चलाया गया है वो निश्चित रूप से हमारी एक उपलब्धि रही है।
क्योंकि अगर हम बात करें भारत की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें जो न्यायपालिका की स्थिति है, वो न्यायपालिका की स्थिति न केवल भारतीय विद्वानों के द्वारा उसकी प्रशंसा की जाती है, बल्कि न्यायपालिका जिस प्रकार से स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य करती आ रही है, उसे भारत में और विदेशों में भी उसकी जो महत्ता है, उसका जो अगर हम कहें उसकी प्रशंसा है, वो सभी के द्वारा की जाती है। और इस तरीके से जो भारत में चुनाव की प्रक्रिया है, जो दिन अगर हम कहें स्वतंत्रता के पश्चात से ही निरंतर परिपक्व होती रही है, वो भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार से जो भारत में स्वतंत्रता के पश्चात का जो समय रहा है, अगर हम उसमें आत्मनिर्भरता की बात करें, तो जो आत्मनिर्भरता स्वतंत्रता से पूर्व जो एक नारा था कि स्वदेशी का प्रयोग करो, जो हम बनाते हैं उसका हम प्रयोग करें, जिससे कि हम स्वयं आर्थिक रूप से सबलता मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को जीवन जीने में जो है जो सुविधा होगी, उसका वर्तमान में भी बल दिया जा रहा है कि जो स्वयं में आत्मनिर्भरता की बात है उसको उठाया जा रहा है। और इसी प्रकार से जो बात है कि लोकल स्थानीय स्तर पर चीज़ों का उत्पादन करते हुए उन्हें ग्लोबल बनाया जाए, तो ये बात जो आदर्श हमारे उस समय पर हैं, उनको आज तक भी हम उन्हें के को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उसी दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। जहाँ पर लोकतांत्रिक संस्थाओं का लोकतांत्रिकरण हुआ है, वहीं सामाजिक स्तर पर समरसता को भी बढ़ाया गया है। यह समरसता प्रत्येक क्षेत्र में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। कमजोर वर्ग जो समाज का है, जहाँ पर उसको ऊपर उठाने के लिए जहाँ पर कानूनी प्रावधान किए जा रहे हैं, वहीं सामाजिक रूप से भी इन प्रयासों को स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण, जहां स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व एक लक्ष्य था, एक आदर्श था कि महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए सभी क्षेत्रों में, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अगर हम देखें तो महिलाओं की भागीदारी को सशक्त करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। समाज सेवा की जिस भावना को महात्मा गांधी जी के द्वारा रखा गया था, वो वर्तमान में भी निरंतर बनी हुई है। और चाहे उनके विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, समाज सेवा के माध्यम से, जहाँ पर छात्रों को जोड़कर है, जहाँ पर समाज के दूसरे वर्गों को जोड़कर है, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। शैक्षिक स्तर की अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति उन आदर्शों को, उन लक्ष्यों को, उन मूल्यों को प्राप्त करने का एक बहुत ही कहें सशक्त माध्यम हमारे सामने आया है, जिसके माध्यम से जो आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, उनको प्राप्त किया जा सकेगा। क्योंकि भारत में जो राष्ट्रीय हित रहे हैं, वो हमेशा स्वयं के हितों से ऊपर रहे हैं, अर्थात राष्ट्रीय हितों को प्राधान्यता रही है और सभी के द्वारा उन हितों को स्वीकार किया गया है कि मुद्दों पर राष्ट्रीय सहमति है। अगर हम राजनीति की बात करें तो राजनीति की जो अपने उद्देश्य हैं उनको लेकर चलती है, लेकिन वो जो राष्ट्रीय हित हैं वो राष्ट्रीय राजनीति से ऊपर है और सभी के द्वारा उनको स्वीकार किया जाता है। तो जो ये वर्तमान का आज़ादी का अमृत महोत्सव सरकार के द्वारा मनाया जा रहा है, वो निश्चित रूप से भारत के जनमानस को भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ, शहीदों के साथ, उसी के साथ जो भारत की उपलब्धियां रही हैं उनके साथ जोड़ेगा। और निश्चित रूप से जो इसके परिणाम आएंगे उनमें जो जनता की भागीदारी है जिस प्रकार से होगी, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी का इस संबंध में सुझाव है कि लोगों को अधिक से अधिक जोड़ा जाए, तो निश्चित रूप से ये जो जुड़ाव है ये लोगों को भावनात्मक रूप से सशक्त करेगा, अपने आदर्शों के प्रति उन्हें और मजबूत बनाएगा और उन लक्ष्यों के प्रति जो देश को लेकर आगे चलेंगे तो उनके लिए भी है मजबूत करेगा। तो निश्चित रूप से ये जो आने वाले वर्षों में आज़ादी का पर्व है, वो लोगों के लिए और राष्ट्र हित के लिए बहुत एक अच्छे हम कहें कार्यक्रम के रूप में सामने आ रहा है और उसके परिणाम भी बहुत अच्छे निकल कर आएंगे। जनता उन आदर्शों मूल्यों के साथ जुड़ेगी। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।